हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान में बेरोजगारी और दरिद्रता। इस टॉपिक से राजस्थान के बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये अपना आज का दूसरा टॉपिक है, यानी दूसरी वीडियो है। पिछली वाली वीडियो में अपन ने बेरोजगारी पढ़ ली थी, क्या होती है, श्रम बल कार्यबल पढ़ लिया था, बेरोजगारी निकालते कैसे हैं, और भाई NSS हो है जो आंकड़े प्रकाशित करता है बेरोजगारी के, वो भी अपन ने देख लिए थे। राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत देख लिया था, पुरुष कार्य प्रतिशत जनसंख्या देख लिया था, महिलाओं का देख लिया था, और अधिकतम कार्यशील जनसंख्या किस जिले की है वो भी देख ली थी, न्यूनतम भी देख ली थी, और बेरोजगारी के कारण भी पढ़ लिए थे। आज की इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे बेरोजगारी के प्रकार कि कितने प्रकार की बेरोजगारी होती है। हर जगह पे बात करते हैं अपन, राजस्थान में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड भी बात करें कि बेरोजगारी के प्रकार कितने हैं या कितने प्रकार की बेरोजगारी होती है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं बेरोजगारी के प्रकार। सॉरी। तो यहाँ पे अपन टॉपिक डालते हैं बेरोजगारी के प्रकार। तो पहला प्रकार लेते हैं अपन बेरोजगारी का, तो ये होता है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी। अब ये मौसमी बेरोजगारी क्या होती है वो देखते हैं। यानी देखिए, जिन व्यक्ति यानी जो व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति होता है, उनको वर्ष भर काम नहीं मिल पाता और वर्ष के कुछ माह ही रोजगार प्राप्त करते हैं, वो होती है मौसमी बेरोजगारी। जैसे अपने गांव के लोग हैं, गांव में सब लोग रहते हैं, कुछ लोग बेचारे गरीब भी हैं जो कहीं पे अपना क्या बोलते हैं मजदूरी करके, यानी मजदूरी करके डेली कमाते हैं, यानी दिन का कमाते हैं वो डेली का, और उसी से बचाते हैं और अपना खाना पीना करते हैं और कुछ भविष्य के लिए भी बचा के रखते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही अपने गांव में फसल पकती है, तब तो उनके लिए रोजगार उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उसको काटना भी है, डालना भी है। बाकी के जो टाइम अपन जो फसल बोते हैं, यानी 2 महीने तो उन्होंने फसल काटी सबकी, भाई किसी ने कटवाई, किसी ने नहीं कटवाई, किसी ने कुछ काम करवाया, किसी ने कुछ काम करवाया खेतों में, तो वो उनको वहां पे रोजगार मिल गया 2-3 महीने का, 2-3 महीने का रोजगार मिल गया। लेकिन बाकी टाइम उन्हें रोजगार मिलता ही नहीं, क्योंकि फिर जैसे ही फसल कट गई, बाकी जो उसकी निराई है, गुड़ाई है, कोई भी जो हल्का फुल्का काम है छोटा मोटा, वो लोग वहां पे खुद कर लेते हैं, तो उनको उनके बाद में रोजगार तो मिलता ही नहीं है। तो ये हो गई मौसमी बेरोजगारी, यानी साल के कुछ महीने ही उनको रोजगार मिलता है, बाकी टाइम उनको रोजगार नहीं मिलता। ये आता है मौसमी बेरोजगारी के अंदर। तो ये लिखते हैं अपन, यहाँ पे हो जाएगा कि जिन व्यक्तियों को वर्ष भर काम नहीं मिल पाता और वर्ष के कुछ ही माह तक ही रोजगार प्राप्त करते हैं, वो होता है मौसमी बेरोजगारी। रोजगार प्राप्त करते वो होता है मौसमी बेरोजगारी। और इसकी बात करें तो ये अपने राजस्थान के अंदर भी पाई जाती है मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, ये हो गया राजस्थान। अब दूसरी की बात करते हैं, दूसरा प्रकार बेरोजगारी का, ये होता है संरचनात्मक बेरोजगारी। दूसरा हो गया संरचनात्मक बेरोजगारी। अब संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है वो भी अपन देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जब देश या राज्य की अर्थव्यवस्था पिछड़ जाती है तो रोजगार के अवसर समाप्त हो जाते हैं। यानी जैसे अभी कोरोना काल आ गया था अपने यहाँ पे, सब जगह कोरोना हुआ 2 साल, तो यानी जो अपने देश की अर्थव्यवस्था थी, यानी जीडीपी थी, वो एकदम से डाउनफॉल हो गई थी, यानी माइनस में चली गई थी। तो उसमें क्या हुआ, बहुत सी फैक्ट्रियां बंद हो गई, भाई बहुत से जो मजदूर थे वो बेचारे पलायन करके अपने अपने गांव जाने लगे, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो गई, वहां पे उनको रोजगार ही खत्म हो गया है। तो ये होती है संरचनात्मक बेरोजगारी। और ये क्या होती है, ये होती है दीर्घकालीन। अब जैसे लोग वापस गए थे घरों में, अब उनको वापस फैक्ट्रियों में आने के लिए रोजगार ही नहीं है, क्योंकि वहां पे अभी तक पूरी फैक्ट्रियां फुल तरीके से चालू हुई नहीं है।
भाई उनको कुछ थोड़े बहुत मजदूरों की आवश्यकता थी, वो वहाँ पे स्थानीय मजदूर मिलकर कर लेते थे। लेकिन जब काम ही ज़्यादा हो जाता है तब वो लोग जो बाहर के मजदूर थे वो बेचारे दिल्ली या मुंबई जाते थे। अब वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया, तो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, वापस घर चले गए। अब उन्हें वापस जाने में डर लग रहा है कि भाई फिर से कभी कुछ ऐसा ना हो जाए तो हम तो फिर वापस कैसे आएंगे। तो ये होती है संरचनात्मक बेरोजगारी। इसमें भी लिखते हैं अपन कि जब देश या राज्य की अर्थव्यवस्था पिछड़ जाती है, तो रोजगार के अवसर समाप्त हो जाते हैं। ये होती है संरचनात्मक बेरोजगारी, और ये हमेशा होती है दीर्घकालीन, यानी ये बहुत ही लंबे समय तक चलती है ये वाली बेरोजगारी, दीर्घकालीन। अगर एक बार देश पिछड़ गया तो पिछड़ गया, उसको वापस से पटरी पे आने में बहुत समय लग जाता है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी दीर्घकालीन में आती है। फिर अपन बात करते हैं अगली बेरोजगारी के प्रकार, यानी तीसरा प्रकार क्या होता है। तीसरा होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसको बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। यानी इसके अकॉर्डिंग इसमें होता क्या है कि जब किसी औद्योगिक इकाई में आवश्यकता से ज्यादा लोग काम करते हैं तो उसमें से कुछ लोगों की उत्पादक क्षमता शून्य हो जाती है, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ठीक, आई बात समझ में। जैसे कि कोई औद्योगिक इकाई है, यानी कोई फैक्ट्री है, वहां पे पहले 100 लोग काम करते थे, तो भाई 100 लोग काम करते थे तो हर एक आदमी एक दिन में 2 बॉक्स तैयार करता था। तो यानी टोटल 100 लोग एक दिन के अंदर 200 बॉक्स तैयार कर ले हैं। अब उसके अंदर उन मजदूरों में 100 मजदूरों की आवश्यकता थी, लेकिन वहाँ पे 100 मजदूरों से ज़्यादा मजदूर वहाँ पे काम करने लग गए, यानी वहाँ पे 200 मजदूर काम करने लग गए। तो जब एक मजदूर पहले तो दिन के 1-2 बॉक्स तैयार करता था, अब उसको एक ही बॉक्स तैयार करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई कंपनी को आवश्यकता तो 200 बॉक्स की है। कंपनी चाहती है कि मुझे दिन के अंत तक 200 बॉक्स तैयार मिले। तो पहले एक मजदूर 2 बॉक्स तैयार करता था तो उसकी 2 बॉक्स की दिहाड़ी मिलती थी उसको। अब वही एक मजदूर को एक बॉक्स तैयार करना है, तो भाई आधे टाइम तो वो खाली ही है। मान लो कि वो 6 घंटे में वो 8 घंटे ड्यूटी करता है अपनी कंपनी के अंदर, जिसमें से 1 घंटा लंच हो गया, तो 3.5 घंटे वो में एक बॉक्स आराम से तैयार कर लेता था, और दूसरे 3.5 घंटे में वो एक बॉक्स आराम से तैयार कर लेता था, यानी हो गया। अब वहीं पे अगर 2 आदमी आ गए तो 3.5 घंटे में तो एक बॉक्स तैयार कर लेता है, लेकिन जो बचा हुआ 3.5 घंटा है वो वहाँ पे उसको कंपनी में तो रहना पड़ रहा है, लेकिन भाई उसको उसकी मजदूरी नहीं मिल रही, वो वहाँ पे फ्री हो गया है। पहले तो वो दोनों बॉक्स की सैलरी लेता था, अब उसको एक बॉक्स की मिल रही है, क्योंकि वो तैयार ही एक बॉक्स कर रहा है और कंपनी को चाहिए 200 बॉक्स। तो ये होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी वो रोजगार तो है, उसको लगेगा कि भाई इसके पास रोजगार तो है, लेकिन वो छुपा हुआ है, यानी आधा ही रोजगार उसको मिल रहा है। तो ये अपनी आती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो इसमें लिखते हैं कि छिपी हुई बेरोजगारी, इसको बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। इसमें लिख लो तो लेते हैं कि जब किसी औद्योगिक इकाई में आवश्यकता से ज्यादा लोग काम करते हैं तथा उनमें से कुछ लोगों की उत्पादक क्षमता शून्य हो जाती है, लोगों की उत्पादक क्षमता शून्य हो जाती है,
उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, ये चीज अपनी हो गई। अब अपन बात करते हैं अगले प्रकार का बेरोजगार, जो चौथा नंबर डालेंगे, ये होता है अल्प बेरोजगारी। अब अल्प बेरोजगारी क्या होती है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। अल्प बेरोजगारी होती है कि आवश्यकता के अनुसार कार्य प्राप्त करने वाले लोग, यानी ये हो जाएगा आवश्यकता के अनुसार कार्य प्राप्त करने वाले लोग, ये आते हैं अल्प बेरोजगारी में। फिर अपन अगली डालते हैं पांचवी। पांचवा क्या होता है, शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी। अब शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है, ये अपन समझते हैं एकदम अच्छे से। शिक्षित बेरोजगारी होती है जैसे कोई एक बंदा है, अच्छा है, बेचारा पढ़ने में होशियार था, टैलेंटेड था, उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब ग्रेजुएशन तो उसने कंप्लीट कर ली है, लेकिन उसको उस ग्रेजुएशन के हिसाब से, यानी उसको उसकी योग्यता के हिसाब से जॉब नहीं मिल पा रही। उसको जॉब मिल रही है 10वीं पास, 12वीं पास, 8वीं पास, और उसको वो मजबूरी में आके वो जॉब करनी पड़ रही है। तो ये होती है शिक्षित बेरोजगार, यानी उसको अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार न मिलना, ये होता है शिक्षित बेरोजगारी। यानी कोई व्यक्ति ग्रेजुएट किया हुआ है, यानी किसी ने स्नातक पास किया हुआ है, लेकिन उसको उस योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा है, वो आती है शिक्षित बेरोजगारी के अंदर। तो अपन अब इसमें लिख लेते हैं कि उच्च योग्यता प्राप्त, ये हो जाएगा उच्च योग्यता प्राप्त शिक्षित व्यक्ति, यानी शिक्षित वर्ग के लोगों को अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी योग्यता व अपनी रुचि के अनुसार रोजगार नहीं मिलना, के अनुसार रोजगार न मिलना, ये आता है शिक्षित बेरोजगारी के अंदर। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट बात करेंगे अगली बेरोजगारी, ये होती है स्वैच्छिक बेरोजगारी। स्वैच्छिक बेरोजगारी। अब इस स्वैच्छिक बेरोजगारी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि कार्यकारी जनसंख्या का एक भाग या तो उत्पादक कार्य में रुचि नहीं रखता है, या मजदूरी की प्रचलित दरों से अधिक पर काम करता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई कार्यशील जनसंख्या है अपने पास, या कार्यकारी लोग हैं, उनको जो उत्पादन का कार्य है, उनको ऐसे बोलते हैं कि भाई, जैसे कुछ लोग हैं जो कार्य करने के लिए उनके पास मानसिक रूप से भी स्वस्थ है, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ है, क्षमता भी है, योग्यता भी है, और उनकी इच्छा भी है और नहीं भी है, ये आती है स्वैच्छिक बेरोजगारी। अब इच्छा कैसे नहीं है, जैसे मैं बुलाता हूँ उनको कि भाई आप मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे मकान बनाने का काम कर रहा है, आप यहाँ पे आके मजदूरी करो। तो लेकिन वो क्या कहेंगे कि जी नहीं, हमें ये वाला काम नहीं करना है। ठीक है, उन्होंने मना कर दिया कि हम ये वाला काम नहीं करेंगे, हम तो भाई जैसे बोरी डालने का काम करेंगे, हम वो वाला काम करेंगे। एक तो ये हो गया। फिर एक क्या होता है, फिर वो बोलते हैं कि अगर आपको जो मकान बनाने का काम है, अगर वो आपको काम करवाना है, तो हमें जो प्रचलित दर है मजदूरी की, उनसे ज़्यादा पे रखना होगा, तभी हम आपके यहाँ पे काम करेंगे। यानी कि मैं जो मकान बनवा रहा हूँ, वहाँ पे मजदूरी की दर 400 रुपये एक व्यक्ति की है, एक दिन की, अपन मान के चल रहे हैं। तो वो आके बोलते हैं कि भाई मुझे ये वाला काम नहीं करना है, मैं तो जो बोरे चढ़ाने होते हैं ट्रकों के अंदर, जो छोटी गाड़ियों के अंदर, वो काम करता हूँ। अगर आप मुझसे ये काम करवाना चाहते हैं तो मैं 400 की बजाय आपसे 600 रुपये लूँगा। तो मुझे अगर ज़रूरत होगी तो मैं उनको रख लूँगा, और अगर मुझे उनकी ज़्यादा इतनी ज़रूरत नहीं है
कि भाई आप रहने दीजिए, मैं आपकी जगह किसी दूसरे को बुला लूँगा। तो यहाँ पे स्वैच्छिक बेरोज़गारी में क्या होती है कि यहाँ पे उनकी इच्छा है कि अगर उनको काम तो मिल रहा है, लेकिन वो करना नहीं चाह रहे। अगर करना भी चाह रहे हैं, तो जो प्रचलित मज़दूरी दर है, उससे वो ज़्यादा मज़दूरी माँग रहे हैं। तो ये स्वैच्छिक बेरोज़गारी है, यानी जो मज़दूर होते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करती है, उनकी इच्छा के अनुसार चलती है। तो अपन इसमें लिख लेते हैं कि स्वैच्छिक बेरोज़गारी में क्या होता है कि कार्यकारी जनसंख्या का एक भाग, यानी कुछ लोग या तो उत्पादन कार्य में रुचि नहीं रखते हैं, उत्पादन कार्य में रुचि नहीं रखता, उत्पादन कार्य में रुचि नहीं रखता, या मजदूरी की प्रचलित दरों से, मजदूरी की प्रचलित दरों से अधिक दरों पर काम करता है, अधिक दरों पर काम करता है। ये अपनी हो गई स्वैच्छिक बेरोजगारी। अब अपन बात करते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है? अनैच्छिक बेरोजगारी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि मजदूरी की प्रचलित दरों से भी कम दरों पर काम करने को तैयार हो जाते हैं। यानी जो मजदूरी की प्रचलित दर चल रही है, यानी 400 रुपये प्रतिदिन की दर चल रही है मान लो, और वहाँ पे लोग ज़्यादा है। कोई बोलता है कि आप मुझे रख लो, कोई बोलता है कि आप मुझे रख लो, लेकिन उनमें से कोई व्यक्ति आता है भाई जिसको काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उसको मिल नहीं पा रहा है, तो वो क्या बोलेगा कि भाई मैं आपका काम 300 रुपये में कर दूंगा, आप मुझे रख लो। तो वो होती है अनैच्छिक बेरोजगारी, बल्कि यानी कि ना चाहते हुए भी वो व्यक्ति बेरोजगारी के कारण वो काम कर रहा है। तो ये आता है अनैच्छिक बेरोजगारी, यानी मजदूरी की प्रचलित दरों से कम दरों में काम करने को जो तैयार हो जाते हैं, वो आते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी के अंदर। यानी कि मजदूरी की प्रचलित दरों से भी कम दरों में काम करने के लिए, प्रचलित दरों से भी कम दरों में काम करने को तैयार हो जाते हैं, काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये आता है अपना अनैच्छिक बेरोजगारी के अंदर। फिर अपनी एक और आती है घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है वो भी अपन अभी देख। हाँ, तो अपना एक और बच गया है, वो है घर्षणात्मक बेरोजगारी। यानी इसमें ऐसे लिखते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। अब ये घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है इसकी अपन बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति है, वो एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय, यानी एक जॉब से दूसरे जॉब में जाने की इच्छा रखता है, यानी कि भाई मुझे ये वाली जॉब पसंद नहीं आ रही है, मैं इसको छोड़कर दूसरी जॉब में जाना चाहता हूँ। तो उसे जो नया व्यवसाय होता है, यानी जो उसे दूसरी जॉब होती है, उसका प्रशिक्षण लेने के लिए कुछ टाइम की आवश्यकता तो होती है ना। जैसे एक जॉब में वो पढ़ा रहा था बच्चों को, यानी वो टीचिंग की जॉब कर रहा था, लेकिन वो कहता है कि मुझे बच्चों का फिजिकल ट्रेनर बनना है, यानी मैं बच्चों को फिजिकली, जो बोलते हैं ना पीटी टीचर बोलते हैं, यानी फिजिकल जो टीचर एक्टिविटी कराता है वो वाला टीचर बनना है उसको। तो जो टीचिंग वाली जॉब थी उसको छोड़ेगा वो, फिर 3 महीने का गैप लेगा, 4 महीने का गैप ले, 5 महीने का गैप ले, उसकी मर्जी। उन 4 से 5 महीनों के गैप में जो अगली जॉब के बारे में उसको जो सीखना पड़ेगा, प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, वो आता है घर्षणात्मक बेरोजगारी के अंदर। ठीक है, उसे कैसे लिखेंगे वो अपन अभी लिखते हैं। ये लिखेंगे कि एक व्यक्ति एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में, कि एक व्यक्ति एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाने का इच्छुक होता है, दूसरे व्यवसाय में जाने का इच्छुक
होता है। परंतु नए व्यवसाय के लिए उसे आवश्यक प्रशिक्षण की जरूरत होती है। नए व्यवसाय के लिए उसे आवश्यक प्रशिक्षण की जरूरत होती है। प्रशिक्षण की जरूरत होती है। तो जो इस प्रक्रिया में जो कुछ समय के लिए बेरोजगार होता है वो होती है घर्षणात्मक बेरोजगारी। यानी इस प्रक्रिया में उत्पन्न बेरोजगारी घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। ये अपन ने सारे बेरोजगारी के प्रकार पढ़ लिए, ठीक है। और आज का अपन यहीं तक रखते हैं। जो अपना टॉपिक बच गया दरिद्रता और इनसे जुड़ी कुछ समितियां हैं और जो गवर्नमेंट कुछ योजनाएं चला रही है बेरोजगारी और दरिद्रता को कम करने के लिए, वो योजनाएं भी हम अपनी अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और ये अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ये भी आप याद ज्वाइन कर लेना। ये हो जाएगा संकलन, एस बड़ा है और यहाँ पे सी बड़ा है, संकलन क्लासेस। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।